हेलो डियर स्टूडेंट, बेटा हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर अपना चैप्टर स्टार्ट किया था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। लास्ट टॉपिक बचा है बेटा जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है बेटा, जो लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसका नाम क्या नाम है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो बेटा, हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब है जब कोई पर्सन मेंटली, ठीक है, फिजिकली और सोशली एकदम फिट होता है, उसको हम हेल्दी बोलते हैं। देखो, हेल्थ का मतलब क्या है? जब कोई पर्सन मेंटली, उसका दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, सोशली वो बात करने में बहुत अच्छा है, और फिजिकली उसके हाथ पैर प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो उसको हम हेल्दी कंसीडर करते हैं। बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है जब उस पर्सन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो ऑल एस्पेक्ट्स में एकदम फिट हैं, तब हम उसको रिप्रोडक्टिव हेल्दी कंसीडर करते हैं। इट मींस उनके अंदर स्पर्म की, जैसे सपोज करो मेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस है, उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन ठीक हो रहा है, उसकी जो डक्ट है वो प्रॉपर काम कर रही है, ग्लैंड प्रॉपर सिक्रीशन कर रही है, तो इट मींस वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। अगर मैं फीमेल की बात करूं, ओवरीज प्रॉपर एग बना रही है, फेलोपियन ट्यूब का जो सीलिया है वो प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है, यूट्रस में जो एनवायरमेंटल कंडीशन, जो उसकी इंटरनल कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक है, वहां पे इम्प्लांटेशन हो सकता है, तब हम उसको हेल्दी कंसिडर करते हैं। सबसे पहले जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो WHO ने दी थी बेटा। किसने दी थी? WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन लिखना था, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ऐसे कुछ इसमें लोग इंक्लूड होते हैं बेटा, जो ये डिसाइड करते हैं हमें किस बेसिस पे किसी पर्सन को हेल्दी कंसीडर करना है और किसी को अनहेल्दी कंसीडर करना है। करेक्ट? क्या बताया मैंने? हेल्थ क्या होता है? कोई बंदा मेंटली, सोशली, फिजिकल फिट होता है। WHO ने इसकी डेफिनेशन दी थी। रिप्रोडक्टिव का मतलब, रिप्रोडक्टिव हेल्दी का क्या मतलब है? उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एकदम फिट हैं, उसको हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलते हैं। अब हेल्थ, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, अब आपने देखा होगा बेटा, जो पॉपुलेशन है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसका एक रीजन है कि आपके पास प्रॉपर शेल्टर है, प्रॉपर फूड है, अच्छी फैसिलिटीज है, जिससे आप अच्छा अच्छा खाना खाते हो और लोग रिप्रोड्यूस करते हैं और उनकी जनरेशन आगे बढ़ती है। जैसे गवर्नमेंट ने एक फैमिली प्लानिंग करके दिया था कि हम दो हमारे दो, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे ही दिया था, कुछ नहीं, ठीक है, हम दो हमारे दो। बट आजकल आपने देखा होगा, फिर भी आजकल के जो लोग हैं वो प्लान करते हैं कि हम दो हमारा एक, है ना, बच्चा एक ही अच्छा, ऐसे कुछ करके। तो लेकिन जो गवर्नमेंट ने दिया था 1951 में फैमिली प्लानिंग के नाम से दिया था बेटा। किसके नाम से? फैमिली प्लानिंग के नाम से। इसमें ये दिया था, एक स्लोगन दिया था कि हम दो हमारे दो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको बाद में बदल के इसका नाम RCH कर दिया। RCH का मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्टिवली चाइल्ड, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। बेटा इसका एक एम था, देखो इसका नाम बदल के क्यों, इसका एक एम था कि ये जो रिप्रोडक्टिवली चाइल्ड हेल्थ केयर, इसमें बच्चे की केयर तो की जाएगी, साथ साथ माँ की केयर भी की जाएगी, माँ को और अवेयर किया जाएगा, ठीक है, कि भाई बच्चे की केयर कैसे करनी है, उसको कितने टाइम दूध पिलाना है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। या फिर बच्चे की केयर करने के लिए उसको अलग अलग क्या बताए गए कि कैसे करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा, इसका नाम बदल के RCH कर दिया था। इसका मेन एम था कि अवेयर करना, अवेयर करना सोसाइटी को, ठीक है, ठीक है। अब आप अवेयर कैसे कर सकते हो सोसाइटी को? आप क्या करो, टीवी में, न्यूज़पेपर में ऐड दे दो। जैसे आपने देखा होगा सैनिटरी पैड की ऐड आती है, गांव टू गांव जाके कुछ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, मतलब कि कुछ NGOs गांव टू गांव जाके कैंप लगाती हैं और फीमेल्स को अवेयर करती है। किस बारे में अवेयर करते हैं बेटा? कुछ NGOs अवेयर करती हैं, और वो अवेयर करती हैं STDs के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होने वाली बीमारी के बारे में, प्लस सैनिटरी पैड के बारे में, सैनिटरी पैड्स के बारे में, ठीक है। गवर्नमेंट में इसमें बहुत कि भाई गांव टू गांव जा रही है, कैंप लगा रही है, लोगों को अवेयर कर रही है इन चीजों के बारे में, ठीक है। अच्छा, और क्या कर रही है? स्कूल में को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। बेटा जो ये एज होती है ना, एज कौन सी? प्यूबर्टी वाली। इस टाइम पे बच्चों के दिमाग में मिथ्स आते हैं,
उन मिथ्स को रिमूव करने के लिए स्कूल्स में को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। करेक्ट। अच्छा, अब देख रहे हो आप पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उसको कंट्रोल कैसे करें भाई? पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि अच्छा अच्छा खाना सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे हम? देखो बेटा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइस है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वो डिवाइस है जो बर्थ को क्या करती है बेटा? कंट्रोल करती है, ठीक है। बर्थ को कंट्रोल करने वाली डिवाइस का नाम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बोल सकते हो। अब कहते हैं कौन से मेथड है बेटा? एक तो ना नेचुरल मेथड है जो आई थिंक आपकी क्लास में नहीं है, तो आप याद करें। एक होता है फिजिकल मेथड, फिजिकल या फिर इसको बोल देते हैं बैरियर मेथड, ठीक है, बैरियर मेथड, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है बेटा केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। तीसरा है बच्चा आईयूडीज। आईयूडीज क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये तीन हो गए, 1 2 3, और फोर्थ वन बच गया बेटा सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, ठीक है, ये हो गया 4। देखो बेटा फिजिकल बैरियर मेथड, फिजिकल में क्या होता है कि ये मेल और फीमेल के स्पर्म को आपस में मीटअप नहीं होने देता। इट मींस ये क्या करता है? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। तो बैरियर मेथड में एक तरह से मेल के स्पर्म को और फीमेल के एग को आपस में मिलने से रोकता है, ठीक है, एक बैरियर की तरह काम करता है दोनों के बीच में, इसीलिए इसका नाम बैरियर मेथड। तो इसमें कौन कौन आता है बेटा? इसमें आते हैं कॉन्डम्स, ठीक है, डायफ्राम्स, सर्विकल कैप, आप ये याद रख लें, ठीक है। जो कॉन्डम्स होते हैं बेटा वो मेल और फीमेल दोनों के लिए मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसे कॉन्डम जो मेल के लिए होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये पेनिस को कवर करता है, ठीक है, और जो फीमेल वाला होता है उसमें ऐसे दोनों तरफ सर्कल होता है, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक हेमिस्फीयर जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये ओनली फीमेल के लिए होता है, ओनली फीमेल, और सिर्फ बाकी जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो फीमेल के लिए है, एक उसको छोड़ के सर्जिकल मेथड में आता है एक मेल में वेस्कोटोमी करके, तो वो छोड़ के और ये कॉन्डम छोड़ के, ये दो चीजें मेल के लिए हैं, बाकी सब जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो आपकी फीमेल के लिए, ठीक है। तो बेटा देखो, अब आपने सुना होगा जो कॉन्डम है वो मेल के लिए आता है, ये तो सबने कॉमन सुना होगा, बट फीमेल के लिए भी मार्केट में कॉन्डम्स आते हैं बेटा। कॉन्डम बहुत इजी अवेलेबल है, बहुत ज्यादा इजिली अवेलेबल है, इजिली मिल जाते हैं, चीप, सस्ते होते हैं और प्राइवेसी देते हैं आपको, ठीक है। इजी टू हैंडल है, इजी टू हैंडल, मतलब आप इसको खुद पहन सकते हो भाई, डॉक्टर के पास नहीं जाना पता है डॉक्टर जी हमें कॉन्डम पहना दो, ऐसा तो नहीं बोलते आप, है ना, ठीक है बेटा, ओके। तो अब अच्छा देखो, मैंने बताया कॉन्डम मेल और फीमेल दोनों के लिए, डायफ्राम ओनली फीमेल के लिए है। सर्विकल कैप भी कुछ ऐसे ही होती है बेटा, हेमिस्फीयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, इनके ऊपर सक्शन लगा, ये सर्विक्स में लगती है, ठीक है। कहाँ लगती है? सर्विक्स, बताया था आपको, यूट्रस से नीचे वाला सर्विक्स, सर्विक्स से नीचे वेजाइना, दोनों को मिला के बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में देखना आप। इसके बाद आता है बेटा आईयूडीज। आईयूडीज क्या होती है? अच्छा सॉरी, केमिकल मेथड तो रह गया। देखो बेटा केमिकल मेथड में कुछ ओरल पिल्स, जेलीज, ठीक है, ओरल पिल्स, जेलीज, फोम, ये सब आता है बेटा। ये सारी चीजें क्या करती हैं? स्पर्म को किल करने का काम करती हैं, ठीक है, इनको स्पर्मिसाइडल जेलीज और क्रीम बोला जाता है। केमिकल्स होते हैं ये वेजाइना में भी अप्लाई किए जा सकते हैं, और इन जो ये स्ट्रक्चर्स है ना, ये सर्विकल कैप, इनके अंदर अप्लाई करके फिर अंदर डाल दिए जाते हैं, ताकि ये क्या करें? मेल और फीमेल के गैमेट को मिलने से रोके, ताकि जैसे ही रुकेंगे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज ही नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, ठीक है बेटा। आईयूडीज का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, मतलब कि यूट्रस में लगने वाली डिवाइस। इसमें आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कॉपर टी आपने सुना होगा, ऐसे एक टी जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें नीचे ऐसे करके धागा लगा होता है, इस बिल्कुल सीधा होता है, इसको ना वेजाइना के थ्रू यूट्रस में डाल दिया जाता है। यूट्रस में जाने के बाद इसको नीचे से धागे को ऐसे करके ऐसे होता है, ऐसे इसको धागे को खींच देते हैं तो ये छतरी की शेप में खुल जाता है, ऐसे टी शेप में खुल जाता है ऊपर जाके, ठीक है। एक जैसे ऐसे स्ट्रक्चर है, ये पतला सा धागा लटक रहा है, इसको ऐसे पकड़ के खींचूंगी ना तो क्या होगा?
ये ऐसे खुल जाएगा टी शेप में, ठीक है। तो ये कॉपर टी क्या करता है बेटा, ये कॉपर रिलीज करता है, कॉपर रिलीज करेगा। इस कॉपर के रिलीज करने से क्या होगा, जैसे ही कॉपर रिलीज होगा स्पर्म की स्पीड कम हो जाएगी, कि वो स्पर्म जैसे रिलीज हुए हैं, ठीक है। तो स्पर्म की स्पीड को कम कर देगा, और फैगोसिटी की नेचर होता है स्पर्म को खा जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। ये हो गया बेटा। अब आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या होता है, इसमें हम सर्जरी करते हैं। ये मैं क्लीन कर रही हूँ यहाँ से बेटा, आप देखो, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर रही हूँ सर्जरी वाले को, ये देखो लास्ट मेथड रह गया। आपकी बुक में बेटा इतना ही है, आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप 12th क्लास में मेडिकल लोगे तो और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है ओके सर्जिकल। सर्जिकल देखो बेटा, जो ये सर्जिकल मेथड है ये बहुत एक्सपेंसिव है और इरिवर्सिबल है। वो बाकी सब रिवर्स थे, मतलब कि अगर आपने कॉन्डम यूज किया देन आप उसको फेंक दो, दोबारा से नया यूज कर लो। सर्विकल कैप्स यूज की, वो भी आप फेंक सकते हो। बट जो ये सर्जिकल मेथड है, एक बार हो गया तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, हम सर्जरी करते हैं। कैसे, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए। मेल के अंदर क्या करते हैं बेटा, वासा वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, अब आपने देखा था ये टेस्टिस बढ़ाई थी मैंने, टेस्टिस में से ये रीटे टेस्टिस थी, ये ओपन होके खुलती थी किसमें, ये वासा एफ्रेंचिया में। फिर ये आता था एपिडिडाइमस, फिर ये वाला रीजन वास डिफरेंस, ठीक है। यहां से इसको कट कर देते हैं, कट करके सेपरेटली टाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ स्पम बनेगा, अगर आ भी गया यहाँ तक तो ये इसको पास ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है स्पम और एग के मिक्सिंग को या फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। फीमेल में क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, आपने वासा डिफरेंस को कट किया ना, इसको बोलते हैं वेस्कोटोमी। क्या बोलेंगे, वेस्कोटोमी। वेस्कोटोमी मतलब वास डिफरेंस को कट करना। फीमेल में बोलते हैं बेटा इसको ट्यूबक्टोमी। ट्यूबकोटोमी मतलब वो क्या होता है, देखो ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं। अब वो फेलोपियन ट्यूब मैंने आपको बताई थी, ये देखो ये ऐसे फीमेल और ये था ना, ये थोड़ा सा गंदा बना दिया मैंने, ऐसे करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था ना ऐसे, ठीक है। यहाँ ओवरीज लगी हुई थी, यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कट करते हैं और टाई कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं, टाई कर देंगे ऐसे करके, जिससे एग यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा। एग जहाँ जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो एग रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और धीरे धीरे कम हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ एग की यहाँ से स्पर्म आएगा, स्पर्म यहाँ नहीं जा पाएगा और एग यहाँ नहीं जा पाएगा, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब देखो, मेल में वेसेक्टोमी वासा डिफरेंस को कट करना, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब को कट कर देना, ठीक है। ये आपका सर्जिकल मेथड था बेटा। इसके बाद अब डिजीज होती है एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। बेटा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वो डिजीज होती हैं जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होती है, उनको हम एसटीआई भी बोलते हैं। देखो एसटीडी, एसटीडी एसटीडी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, या इनको हम एसटीआई भी बोल देते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है बेटा। ये नॉन हेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो जाती हैं, बट होती कैसे है, या तो किसी वायरस मतलब कोई एजेंट तो लगता होगा, या तो किसी वायरस से होती हैं या फिर किसी बैक्टीरिया से होती हैं। तो बेटा जो वायरस से होती हैं, एक तो आपको सबसे पहले याद रखना है एचआईवी। एचआईवी एक वायरस है जो कोज कर देता है एड्स। देखो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब एक्वायर्ड का मतलब है ये आप बाहर आके एक्वायर करते हो, इम्यूनो का मतलब इसमें इम्यूनिटी डेफिशिएंसी वीक हो जाती है, सिंड्रोम बीमारी एक सिम्टम बहुत सारे। देखो क्या होता है, जो एड्स है ना, जैसे सपोज करो किसी पर्सन को एड्स है बेटा, आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे कि उसको एड्स है। अब आपके पास बैठा है कोई, आपको थोड़ा पता चलेगा उसको एड्स है। क्या सिम्टम्स होते हैं, देखो उसकी बॉडी में पेन होगा, ठीक है, उसको हेडेक होगा, सर दर्द होगा, खांसी जुकाम पेट दर्द, ये तो नॉर्मल किसी को भी हो सकते हैं। बॉडी का वेट लूज हो जाएगा, ये सब सिम्टम्स होते हैं एड्स के।
जो आप इजिली नहीं पहचान सकते। किससे होती है बेटा? जो एड्स होती है वो एक वायरस से होती है, वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इसके अंदर इम्यूनिटी, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल से लड़ने की एबिलिटी। फॉरेन क्या? कोई भी बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गई एड्स से। एक वो एक कौन सी होती है, आप HIV मेन याद रखें इसके अंदर, ठीक है। एक HBV होती है। इसके बाद बैक्टीरिया से जो होती है बेटा वो गोनोरिया, गोनोरिया, ठीक है, गोनोरियो, और एक होती है सिफिल्स, सिफिल्स। ये दोनों बैक्टीरिया से होने वाली है बेटा। गोनोरिया में और सिफिल्स में क्या होता है? मेल के और फीमेल के जेनाइटल ट्रैक के आसपास अल्सर लाइक ग्रोथ हो जाती है, या ब्रिस्टल, छाले जैसे हो जाता है। क्या होता है? गोनेरिया में और सिफिल्स में जेनाइटल ट्रैक, जेनाइटल ट्रैक के आसपास इंफेक्शन हो जाता है, ठीक है बेटा। एड्स आपकी क्योरेबल नहीं है, ये तो फिर भी क्योर हो सकती है। बैक्टीरियल डिजीज को हम एंटीबायोटिक्स से, एंटीबायोटिक्स से क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी एंटीबायोटिक? पेंसिलिन, पेंसिलिन, ठीक है बेटा। पेंसिलिन से आप इसको क्या कर सकते हो? प्रिवेंट कर सकते हो। वायरल में एड्स याद रखें, और इसमें गोनेरिया और सिफिल्स। ये आपकी STD थी बेटा। हमने कंप्लीट चैप्टर रिवाइज कर लिया है। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर नेक्स्ट कौन से चैप्टर पे आपको चाहिए रिवीजन, कौन से चैप्टर का करना है, तो आप वो मुझे बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।